मन को शांत कर लेना। जो 6 संपत्ति बताई हैं उसमें पहला ही है शम। मन को शांत करना, मन का निग्रह करना, मन को स्थिर करना। तो वैसे तो नहीं हो सकता था, किसी का भी नहीं होता है, कोई और इसका उपाय नहीं है। पर मन को अगर सही राह में लगा देते हो, मन को भगवान की भक्ति में व्यस्त कर देते हो, तो अपने आप ही शांत हो जाता है। ज्ञान से अपने आप ही मन शांत होता है। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सहज उपाय है ये। एक होता है जबरदस्ती मन को रोकना, तो बोला टू सप्रेस द डिजायर ऑल्सो डिजायर। कई लोग जबरदस्ती रोकते हैं कि हमको, मेरा मन कहीं जाए नहीं। तो बोला मन का स्वभाव ही है जाना, ये भी ध्यान रखना। मन चंचल है। जैसे आप किसी बच्चे को जबरदस्ती अगर बिठाना चाहो, वो नहीं बैठेगा। पर उस बच्चे को अगर हम कोई एक्टिविटी में व्यस्त कर देते हैं, ड्राइंग दे दिया उसको, या उसका कोई होमवर्क दे दिया, या उसको आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई एक्टिविटी दे दी, तो पता ही नहीं लगता कि कब बच्चा उसमें बिजी हो जाता है और शांत भी हो जाता है। तो आजकल बच्चे बहुत हाइपर हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत दौड़ते हैं, एनर्जी है ना उनके अंदर, वो क्या करें। क्योंकि जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो उनके संग खेल थोड़ी पाते हैं, उतना नहीं समझ, टाइम ही नहीं दे पाते हैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वो अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं। पहले घर में माँ होती थी जो बच्चे को देख पाती थी, और आज नहीं देख पाते। तो बच्चे बहुत अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही हमारा मन भी, इसी मन से भगवान मिलता है, मन से ही मिल जाते हैं प्रीतम कभी कभी। पर मन को हमने जब माया में लेकर गए तो मन बहुत व्याकुल, बेचैन, कभी शांति नहीं होता। पर ज्ञान से मन एकदम शांत हो जाता है। ज्ञान समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान और कुछ नहीं है, ज्ञान है सही समझ। मन को गुरु ने सही जगह व्यस्त कर दिया। हम लोग पहले शुरू शुरू में ही गुरुजी ने इतना सेवा दी, बोला तुम सुबह सत्संग सुनते हो, दोपहर में तुम्हारे पास टाइम होता है तो दोपहर में वाणी लिखो। तो एक वाणी की 4-4 कॉपी करो। अब 4-4 कॉपी करने के लिए कम से कम, और कार्बन लगाते थे उसमें बीच में, तो 2 कॉपी तो इजीली हो जाती है, 2 ही हो पाती है। तीसरी रखते थे वो लाइट हो जाती थी, वो किसी को समझ ही नहीं आएगी फिर। तो कम से कम 2 बार तो लिखनी है। तो मन फिर कहीं जाता ही नहीं है। मन और वाणी लिखते लिखते इतना अंदर में मन में ज्ञान चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। और आजकल लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बस खाली हम सुन रहे हैं। सुनते सुनते भी बोला मन इधर उधर भाग रहा है सबका। सुनते सुनते, और सामने थोड़ी ना सुन रहे हैं, या तो यूट्यूब पर सुन रहे हैं या तो जूम पर सुन रहे हैं। तो मन तो इधर उधर भाग ही रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बोला यहाँ जो एनवायरनमेंट होता है वो घर में होता है? नहीं होता। तो मन मनाभव होकर, पहली बात ज्ञान को सुनना है, मन मनाभव होकर, यानी सब तरफ से मन हटाकर, हे अर्जुन मेरे में मन रख। ये कृष्ण भगवान ने भी बोला कि ज्ञान जो है, बोला तब समझ आएगा तुमको जब कुछ समय के लिए, बोला तुम एकाग्र होकर सुनेंगे, शांत होकर। और यहाँ भी बैठे हैं, पर पता नहीं पूरे बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं, ये भी नहीं पता। तो जो 99 साल का व्यक्ति जिसने डायमंड को परखने में कितना समय लगाया, तो हमारी समझ से तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, नौकरी भी उससे ज़्यादा मिलेगी। भाई डायमंड का जो चाहे सेलर हो चाहे वो परखने वाला हो, उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है वो, फिर उसे करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है उसको। लेकिन
ज्ञान के हिसाब से, गुरु के हिसाब से, बोला उसने अपनी अनमोल आंखें, अनमोल दिमाग, अनमोल बुद्धि, वो सब केवल जड़ हीरे को परखने में लगा दी। और जो तुम्हें हीरा जन्म मिला था उसको तुम परख ही नहीं पाए। तुम्हारे पास समय ही नहीं था उसके लिए। किसी के पास समय नहीं होता। हम आपको सच बताएं, किसी के पास समय नहीं था। यहाँ पर भी था किसी के पास समय? अभी किसी को भी आप बोलो, खाली बैठे होते हैं घर में, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, सर में दर्द कर लेते हैं अपने सोच सोच कर भी, और बोलो तुम सत्संग आओ तो क्या कहते हैं, हम तो बहुत बिजी हैं। और बिजी कैसे हैं? बिजी विदाउट वर्क है। कोई भगवान का काम नहीं कर रहे, ना ही कोई अपनी उन्नति के लिए कुछ कर रहे हैं। केवल धन कमाने की विद्या को ही हम समझ रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छा कर लिया, हमने तो बहुत कमा लिया, मैंने तो कई फ्लैट खरीद लिए। बोला सब यहीं छूट जाएंगे तेरे। रहने के लिए एक घर काफी होता है, आपको पता है? और एक घर में भी एक कमरा काफी होता है, पर बाकी सब मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करते रहते हैं लोग। मेंटेन करना ही पड़ेगा। जब तुमने बड़ा घर बनाया उसके लिए तुमको पूरे टाइम के, फुल टाइम के लिए मेड रखनी है। अब तुमने कभी इतना पैसा तो दिया नहीं मेड को, तुमने तो सोचा कि हम तो ऐसे ही काम चला लेंगे, पर वो घर मेंटेन ही नहीं होगा जब तुम उसमें केयर नहीं करेंगे तो और टेंशन का कारण बन जाता है। पर गुरु ने हमको सच्ची समझ दी। अगर तुमने इतना समय भगवान के कार्य में लगाया होता, निष्काम में लगाया होता, तो बोला तेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। अभी तुमको अपनी ममता का भी नहीं पता है, अपने अंदर के छिपे हुए विकारों का भी नहीं पता है, और हर एक समझता आई एम राइट। अभी गुरुजी बता रहे थे ना कि तो हर एक किसी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि भगवान ने जब भेजा है ना हर एक को, जैसे कहते हैं जापान में जब बच्चा पैदा होता है वहाँ के लोग बहुत सुंदर नहीं होते, लेकिन वहाँ पर लोग कॉन्फिडेंस बहुत होता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसा कहावत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में विधाता ने बोल दिया तू सबसे सुंदर है, तो वो अपने को सुंदर ही मानता है। तो यही हालत हम सबकी भी है। तुम आत्मा करके तो सच में सबसे सुंदर है, पर शरीर करके तुमसे भी सुंदर बहुत है इस धरती पर। अगर तुम धन करके समझे कि मेरे पास बहुत धन है, तो तेरे से अमीर लाखों करोड़ों लोग हैं इस धरती पर। तुम अपने को सुंदर समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, बोला तुमसे भी बहुत ऊंची पढ़ाई करने वाले व्यक्ति बैठे। पर अगर तुमने इस विद्या को जान लिया तो ब्रह्म विद्या सब विद्याओं की राजा है। ये गीता में प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, जो हमारे शास्त्र हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि जिसने अपने को जान लिया, जिसने ईश्वर को जान लिया, जो अपने को जानेगा वो ईश्वर को जानेगा। अपने को अगर तुमने शरीर जाना तो तुम भगवान को भी शरीर जानेंगे। कृष्ण को भी कहेंगे कि ये तो यशोदा का पुत्र है, वासुदेव का पुत्र है, ऐसे बोलेंगे तुम। राम को भी नहीं जान पाएंगे तुम, राम को कहेंगे दशरथ के पुत्र हैं वो तो। पर जिसने अपने को जाना, बोला वो ही भगवान को भी तत्व से जान पाएगा। और जो अपने को ही नहीं जानता वो भगवान को भी कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। तो हमने समय कहाँ लगा दिया? ईट ड्रिंक एंड मैरी, इसमें बड़े खुश होते हैं। हमने बहुत अच्छा खाया पिया पार्टी करी। अब तुम कहोगे कि यहाँ भी तो हम करते हैं। बोला यहाँ पर, बोला ना किसी का मन ये जाता है किसने क्या खाया, किसने क्या खिलाया। बोला जो मिला प्रसाद, क्या बोलते हैं, प्रसाद है। और संसार में जाओ तो हमने तो ये खिलाया था उसको, उसने तो खिलाया नहीं। हमने तो ये गिफ्ट दिया था, उसने तो हमें दिया नहीं। उसमें और मन उलझ जाता है। पर ज्ञान के बाद बोला मन एकदम शांत स्थिर। तो बोला मन की स्थिरता ही भगवान है। स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। सुना तो बहुत ही है, ये कोटेशन लिखते रहे हम। जब हम लोगों को ग्रेजुएशन में हिंदी में ये आता था तो उसमें वो लिखना पड़ता था सौंदर्य,
तो उसमें लिखते रहे, पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है, कबीर के दोहों के साथ जुड़ी हुई बात। तो बोला पर कुछ नहीं समझ आया, पर गुरु मिला जब, तब समझ में आया मन की स्थिरता क्या होती है। बोला चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, पर मेरा मन भगवान में लगा है। अभी बोला ना, अगर दुख मृत्यु में नहीं है, दुख मेरेपन में है। मृत्यु तो हम आज भी पता है तुमको, फलाने की आज सुबह मृत्यु होगी, पर आपको कुछ नहीं लगेगा। मृत्यु से आपको डर थोड़े ना लगता है, तुमको मेरे वाले की, मेरे से डर है तुमको। दुनिया में किसी को कुछ भी हो जाए तो हमको क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, पर मेरे वाले के साथ कुछ ना हो। तो बोला मैं और मेरे को ही गुरु ने हमारे विलीन किया। बोला अब सब कुछ है तेरा, मान अपमान भी है तेरा, तन मन धन सब प्रभु। आरती में नहीं गाते हो क्या, बच्चों को भी आरती सिखाते हैं, पर उसका मतलब नहीं जानता कोई भी। हनुमान चालीसा भी सिखा देते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का मतलब नहीं पता। हनुमान चालीसा का मतलब क्या है, क्या है, रटवा देते हैं पोयम की तरह। जैसे पोइट्री रटते हैं ना बच्चे, वैसे तुमको भी आरती रटी होगी, हनुमान चालीसा रटा होगा, दुर्गा चालीसा रटा होगा, लेकिन मतलब नहीं जानते कुछ भी। जो दुर्गा में शक्ति है, क्या हमारे में शक्ति है? जो हनुमान जी में भक्ति थी, क्या हमारे में वो भक्ति है? हनुमान की भक्ति में ही शक्ति थी। वो राम का इतना बड़ा भक्त था कि दुनिया में कोई दूसरा आज तक नहीं बना। सब भक्त थे राम के, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, सब उसका आदर करते थे, सब उसका सम्मान करते थे, सब उसकी हर बात को मानते थे। लेकिन हनुमान के बराबर कोई नहीं था। हनुमान की कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी उससे, पर फिर भी उसने राम की किसी आज्ञा को नहीं टाला। तो इसलिए हनुमान को तो बोला सबसे ऊंचा ही स्थान मिला, और वो चाहता भी नहीं था स्थान, तो भी मिला, भगवान ने दिया। और जब हनुमान जी बोला, राम जी जा रहे थे बैकुंठ को, सब चल दिए, तो हनुमान से कहा तुम भी चलो भाई, तुमको भी हम अपने साथ ही लेकर चलते हैं। बोला नहीं, अभी मुझे और तुम्हारी महिमा का गुणगान करना है, अभी एक एक तक तुम्हारी महिमा पहुंचानी है मुझे। तो उसने वो भी नहीं चाहा। सब मुक्ति के तो चाह रखते ही हैं, पर सच्चा भक्त बोला मुक्ति से भी ऊपर होता है। वो सबको निष्काम भाव से देता ही रहता है। पहले अपने मन को शांत किया, तभी तुम दूसरे के मन को शांत कर सकते हैं। अभी आप सोचे ना कि हम भी किसी को ज्ञान सुनाएंगे, उसका मन शांत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा ही मन शांत नहीं है अभी। तो तुम जैसे होंगे तेरे से वैसे ही बनेंगे। पुत्र तो होवे पिता जैसा। अगर पुत्र के अंदर कोई कमी दिखती है तो हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, इसका बाप भी ऐसा ही होगा, बिना देखे भी बोल देते हैं कई बार, तो बिना सोचे भी कि जरूर इसके माता पिता भी ऐसे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लक्षण तो जाते ही हैं, कुछ गुण तो जाते ही हैं माता पिता के भी। पर गुरु जो है हमको कैसे, बोला हमें सच्चे माता पिता से जोड़ता है। अब आरती तो गाते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सिखाओगे बच्चों को, रटवाते हो खाली, पर सच में नहीं कहते बेटा भगवान ही तेरा माता पिता है। सब क्या बोलते हैं, मैं बैठी हूं ना, मैं देखूंगी ना बेटा, मैं कर लूंगी। बोला कोई कहता है कि भगवान बैठा है बेटा, तुम तो चली जाओगी, कभी खिसक जाओगी, पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा, सोते सोते ही शरीर चला जाता है आजकल। पर वो बच्चा क्या करेगा, अब तो मेरा कोई बच्चा ही नहीं। बोला तुमने अंदर कहीं माता मदालसा की तरह अगर ये लोरी सुनाई होगी कि तुम्हारा सच्चा माता पिता बेटा भगवान है सबको, ये सिर्फ निमित्त मात्र था शरीर जो इसने जन्म दिया, इसके द्वारा हुआ है खाली बस, पर सबको श्वास थोड़ी माता दे सकती है। किसी की श्वास में तकलीफ हो रही है, माँ कर सकती है क्या कुछ? किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, माँ क्या कर सकती है? डोनेट करने से भी पहले बहुत सोचती है। बहुत लोगों ने बताया है हमको, बोला फलाने की किडनी ऐसे एकदम फेल होने लगी, तो कहते हैं ना भाई घर में या तो लगेगी बहन भाई की,
मैक्सिमम बहन भाई, ब्लड रिलेशन वालों की, माता पिता की। माता पिता तो वैसे बुजुर्ग होते हैं, तो सब कहते भैया नहीं, तुमने दे दी तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं कहीं किसी किसी की मैच करती है, पर देने से पहले कितना सोचना पड़ता है। तो बोला सच्चा साथी कौन है, सच्चा माता पिता कौन है? तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। क्या हमने जाना अब इस जाते हुए साल में? क्या हमने अपने मन को स्थिर किया? क्या भक्ति में डुबोया? क्या कर रहे हैं हम? कभी हम अपने मन से चेक भी तो करें कि हम कर क्या रहे हैं। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। अब नया साल तो आएगा, मुश्किल से 5 दिन रह गए नया साल आने में, लेकिन पता नहीं नया साल तेरे लिए आएगा या नहीं आएगा। तेरे शरीर का भरोसा नहीं है। डेट में तो आएगा, कैलेंडर में भी आएगा। और पर बोला काम उतार लो आज ही अपना। नहीं, हम ना नए साल पे करेंगे ये काम। बोला आज ही करो ना। जो शुभ संकल्प आए तो तुरंत पूरा करो। जो किसी को प्रेम करने का आए, किसी को माफ करने की मन में भाव आए, तुरंत करो, डिले नहीं करो। किसी के आगे झुकने का संकल्प आए, चलो हम झुक लेते हैं, बात कर लेते हैं, कर लो जाके। चाहे 2-4 बातें ही तो करेगा वो, कोई बात नहीं, सुन लेना, पर अपनी तरफ से निकाल दो। पर कई बार हम अपने अंदर गांठ बांध के बैठे हैं, वो गांठ कभी खुलती नहीं है। फिर गांठ को अभी खोल दिया तो खुल गई, तुरंत लगती है ना गांठ तो खुल जाती है। पहले बच्चों को वो नाड़ा बांधना बड़ा मुश्किल होता था ना, तो नॉट बांधना और बहुत नॉट को खोलना और बांधना आसान थोड़ी होता है। पर माँ भी बांधती है, वो हल्का बांधती है, बच्चा खींच देता है उसको। गांठ खींच दी तुमने तो बोला फिर नहीं खुलेगी वो, और जैसे तुमने आसानी से बांधी वैसे ही खुल भी जाएगी। तो जीवन में कभी भी बोला ऐसी गांठ मत बनाओ कि तुम फिर उससे बात ही ना कर सको। ऐसी गलतियां भी मत करना, क्योंकि हमारा मन ऐसा है ना, आपको पता है, ऐसी ऐसी गलतियां करवा देता है, फिर हम सिर ऊंचाई नहीं कर पाते। तो गुरु ने हमको सब तरफ से बहुत सावधानी दी है। मन को बोला चाहे कस खा लेना, पर कभी कुछ गलत मत करना। तराजू होती है ना, तराजू में हम क्या कहते हैं सब्जी वाले से, अगर उसने हमको थोड़ा ज़्यादा दे दिया, एक आलू ज़्यादा डाल दिया, एक आलू कितने का हुआ, 50 ग्राम का होगा, ज़्यादा में ज़्यादा 25 ग्राम का, कितने खुश हो जाते हैं। और कभी बाई चांस एक आलू उसने निकाल लिया तो कितना जान निकल रही है हमारी। तो क्यों निकल रही है जान इतनी? खाना है नहीं तुमको इतना, कितना कई बार वेस्ट भी कर देते हो, खराब ही हो जाती है घर में सब्जी हमारे। कभी कभी टोकरी में रखी रखी खराब हो जाती है, कभी तुमने देखा? पर हमने वहां कर्म बना ही लिया पहले अपना। 2 मिर्च कम कर ली उसने तो मुश्किल आ गई, उसने हमसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया तो मुश्किल आ गई। तो बोला बातें बड़ी छोटी छोटी हैं सुनने में, लेकिन कर्म इसी में ही बनते हैं। कर्म इन्हीं बातों में बनते हैं। और मनुष्य जन्म में बोला ना 100 साल का जन्म है मनुष्य का, लेकिन कोई 100 साल तक जी नहीं पाता, इसलिए पहले ही काम उतार लो। तो उसने बोला 99 जूते पड़ने चाहिए इसको, क्योंकि इसने 99 साल केवल माया को परखने में लगा दिए। भगवान को अगर याद करता तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, मन बुद्धि चित्त सब शांत हो जाता उसका। पर आज भी मन भटक रहा है, बहुत धन वालों का भी मन भटक रहा है। किसी का मन शांत हो तो बताना, ढूंढ कर लाना। जब श्याम डैडी जाते थे ना, तो तुलसी माता से मिलने जाते थे, जब भी गए उनका आशीर्वाद लेकर ही चल। आशीर्वाद देखो हम बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ उसमें नहीं, वो हमेशा उनको आगे रखते थे। भाई अपने से बड़ों को हमें हमेशा आगे रखना चाहिए। तो हमेशा वो तुलसी माता से मिलकर निकलते थे, किसी बाहर के शहर में जाते थे। तो माता ने उनको बिठाया और बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोला अभी तो वो शहर तक जा रहे हैं, बाकी आगे अगर कुछ बनेगा प्लान तो बन जाएगा। बोला सबसे पूछना क्या किसी ने नाम भुलाया है अपना? सब शहरों में जाओगे ना, जिस जिस शहर में भी जाओ, सब शहरों में पूछना सबसे
किसी ने नाम भुलाया है अपना? या गहराई तक भी नाम याद है? सपने में भी, तुम गहरी नींद में भी, बोला तुमको अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बात कर रहा होता है, तुम्हारे गहरी नींद में भी कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बोल रही है मेरे बारे में। इसका मतलब अंदर तक नाम रूप बिल्कुल धसा पड़ा है। और गुरु ने हमको बोला ना, तू ये नाम है, नाम तेरा 1 मिनट में बदल जाएगा। जो नाम 40 50 60 70 साल तक रहता है, 1 सेकंड में क्रॉस हो जाता है, यूं करके खत्म। अब क्या नाम पड़ गया? डेड बॉडी हो गया। तो बोलो, नाम तो यही बदलने वाला है, और रूप भी बदल जाता है। तो ये 5 तत्व जग में दिखते, अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। तो इनमें शुरू के जो 3 है वो है तेरा स्वरूप, अस्थि भांति प्रिय। अस्थि माना है, भांति माना भासता है, महसूस करते हो, हर वक्त श्वास चल रही है, भगवान को भी महसूस करते हो, और प्रिय भी है। बोला प्रिय है, हर चीज प्रिय है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें प्रियता का गुण ना हो। जिसमें भी तुम मेरापन डालते हो वो प्रिय हो जाती है। हर माँ को अपना बच्चा कितना अच्छा लगता है, बताओ, अपने से अनुभव से देखो। बोला अगर दूसरे का बच्चा होगा तुम्हारा मन उतना खुश नहीं होगा उसको देखकर, पर अपने बच्चे पर माँ बलिहारी जाती है, ऐसे करके सोचती है जैसे मेरा ही बच्चा सबसे लायक है। तो ये माँ की ममता होती है। बाकी कंपैरिजन करते हैं ना, जब वो टीचर कर सकती है, लेकिन माँ नहीं करती कंपैरिजन। माँ को तो अपना ही अच्छा लगता है, जैसा भी होता है अपना ही प्रिय लगता है। तो गुरु उससे भी ऊपर है हमारे लिए, है वो हमारा माता पिता, लेकिन फिर भी वो हमारी गलतियों को माफ नहीं करता। उसकी बोला सजा देकर हमको सजा देता है, हमें इतना खूबसूरत बना देता है कि फिर दुनिया में तुम्हें कोई उसका मुकाबला नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह के भी बोला ना, चारों बेटे, बोला आज भी उनका नाम है। वो गुरु नहीं बने, लेकिन फिर भी आज उनकी कुर्बानी याद है, कुर्बानी याद आती है। बोला है कोई इतना बहादुर? कोई विरले होते हैं जो गुरु के प्रेम में भीगे रहते हैं, वो ही कुर्बानी कर पाते हैं। बाकी सब तो माया के आगे झुक जाते हैं, सिर झुका देते हैं। इतना हम अपोजिशन का सामना नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। पर बहुत कोई विरला होता है जो कहता है मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, एको ब्रह्म लखाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। हम बोला भूखे सो जाएंगे, चाहे हमको भूखे भी रहना पड़े, पर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो होते हैं पीछे हटने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं? पीठ दिखाकर आ गया। युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखानी होती है। जो युद्ध के मैदान से भाग आता है ना, उसको पत्नी भी स्वीकार नहीं करती थी, माँ भी नहीं स्वीकार करती थी। वो कहती थी जा यहाँ से। तो युद्ध से वापस क्यों आया? तो आज हम भी अपने कर्म युद्ध में आए हैं, तो हमें भी ज्ञान से अपने कर्मों का खात्मा करना है। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा। तो मन स्थिर होगा ना, तो अपने आप सारा संसार स्थिर हो जाएगा। और मन ही स्थिर नहीं है तो आपको हर जगह कमी, ज्यादा, अच्छा, बुरा सब दिखाई देगा। तो मन ज्ञान से स्थिर हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसी को देखकर ईर्ष्या द्वेष तो नहीं आती? किसी को क्या कोई चीज ज्यादा है, हमारे पास कम है, क्या करना है? बहुत बढ़िया है, कम है तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है हमारे लिए। और अगर ज्ञान अग्नि जलेगी तो सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। दग्धय मतलब भस्म होना, जलना। अग्नि जलती है ना, उसमें हर चीज भस्म हो जाती है। अभी लोहड़ी जलाते हैं लोग, होली जलाते हैं, उसमें कुछ भी मोटे मोटे जो लकड़े होते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। तो अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, ये शरीर ही भस्म हो जाता है। सोचो, वैसे इस शरीर को भस्म करना आसान था क्या? इतना बड़ा, इतना भारी शरीर है सबका,
पर बोला कैसे अग्नि जलती है तो वो सब राख बन जाता है ऐसे करके। तो ऐसे ही ज्ञान की अग्नि अगर जलेगी तुम्हारे अंदर, समझ आएगी, तो बोला तुम्हारे सब क्रियामाण कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, 3 कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म जो हमें मिलते हैं भोगने के लिए, संचित कर्म जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, क्रियामाण जो आज कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वो संचित होते हैं, वो ही प्रारब्ध बनकर हमें मिलते हैं। तो जो भी हमारे सामने सुख या दुख, जो भी हालत आती है, वो कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब है। लेकिन ज्ञान अग्नि से वो भी खत्म हो जाता है, वो भी बदल जाता है। पर ज्ञान अग्नि तो जले किसी के अंदर। ज्ञान सुनने से नहीं बोला है हमने अभी, ज्ञान अग्नि जले अंदर से। मन तुम्हारा परमात्मा के प्रति तड़प रखे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। देखो दुनिया में आजकल हो क्या रहा है, अभी देखो हम कहेंगे ये साल तुम्हारा कैसा गया, तो ज्ञान से अगर तुमने अपने जीवन को बनाया होगा, अपने मन को बदला होगा, तो तुम्हारे अंदर एक खुनकी होगी कि हाँ इस साल में हमने बहुत कुछ समझ लिया, गेन कर लिया। नहीं तो बोला क्या किया हमने पूरे साल में। केवल आना जाना नहीं करो, पर मन की टेस्टिंग भी करो, साथ में चेकिंग भी करो कि क्या मैं अपने मन को मोड़ पाई या मन के अनुसार चल ली। तो ये हमको गुरुजी हमेशा 30-31 तारीख को कहते थे सब लोगों से, अपना पूरे साल का हालेवाल हमें बताओ, क्या तुमने प्रोग्रेस की। ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा साल ऐसे ही चला गया तुम्हारा केवल खाने पीने भोगने में। इस साल में तुमने किस अपने विकार पर विजय प्राप्त की, कौन सा विकार तुम्हारे अंदर से निकला, कम हुआ, या वैसे के वैसे ही रहे। तो अगर मन को कहीं मोड़ा होगा तो तुम्हें पता भी होगा। दूसरा तो क्या ही जानेगा हमारे बारे में, दूसरा तो उतना नहीं जान सकता, लेकिन हम अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कहाँ अपने मन को मोड़ा, कहाँ हमने गुरु वचनों में मन को झुकाया, किसके आगे हमने विनम्रता की, किससे हमने प्रेम किया, क्या हमने किसी के द्वेष को भुलाया, किसी को क्षमा किया। यही तो है हमारी प्रोग्रेस। और क्या प्रोग्रेस है, कोई धन से थोड़ी ना हमारी यहाँ पे आंकी जा रही है कि हमने धन कितना कमाया। बोला वो तो सब जितना भी कमाया, ना तो तुम ज़्यादा खा सकते हो, ना ज़्यादा पहन सकते हो, और ना ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी वो प्रोग्रेस तो दुनिया वाले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो प्रोग्रेस है वो है सच्चे धन की। ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का मिला सच्चा धन, और इसके आगे बोला ये सारा जहां भी है कम। इस धन के आगे बोला दुनिया का सब रखा छूट जाएगा यहीं पर, और यहीं पर इसी में तुम्हारा मन जाएगा। मन कहीं और नहीं जाएगा, मैं और मेरे में ही जाता है। मैंने ये तो इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं ये सामान लाई पर यूज ही नहीं कर पाई। अचानक से ही तो हो जाता है सब कुछ आजकल, कुछ पता ही नहीं लगता। भगवान श्वास रखता भी है कभी किसी की, और कभी किसी की एकदम निकाल भी देता है। ये सब ईश्वर के हाथ में। तो हमने अपने मन पर विजय प्राप्त की या नहीं की। मन कभी पास्ट के विचारों से दुखी होता है, तो कभी फ्यूचर की चिंताओं से परेशान होता है। सबको क्या लगा पड़ा है, अब ये मेरा बच्चा कौन से स्कूल में इसका एडमिशन होगा, कैसे पढ़ेगा, पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। सबको फ्यूचर की चिंता लगी पड़ी है। बोला प्रेजेंट तो अच्छा करो ना, प्रेजेंट में जो रहेगा उसका बोला फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। लिव इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सबको अच्छा लगता है ना। प्रेजेंट माना गिफ्ट देना भी प्रेजेंट बोलते ना, उसको प्रेजेंट दिया हमने, तो प्रेजेंट मिलेगा तो बोला वो भी अच्छा लगता है। और प्रेजेंट में रहोगे तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। पर रोज समय हमें भगवान के लिए जरूर हर एक को निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान पूछेगा जरूर तुमसे, हर एक से पूछेगा।
कि मैंने तुझे इतना समय दिया इस धरती पर भेजकर, तुमने किया क्या? जवानी कहाँ गई तुम्हारी? बचपन कहाँ गया तुम्हारा? जब तक गुरु नहीं मिला तब तक तो बीत गया, लेकिन अब गुरु मिला है, अभी भी बचा लो, थोड़ी भी अब जाए नहीं तो। और बुढ़ापे में तो कुछ मन वैसे ही दास हो जाता है, सबका सबका गुलाम हो जाता है, सबके अधीन हो जाता है, विल पावर खत्म हो जाती है, अपनी अंदर से यस और नो की पावर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, फिर तो कहते हैं हम तो डिपेंडेंट है ना इनके ऊपर। पर बोला ज्ञानी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने भगवान का ही सहारा लेते हैं। तो हमारी विल पावर क्या हमारी स्ट्रांग है या नहीं है? क्या हम माया को नो कर सकते हैं, मन को नो कर सकते हैं? क्या हम गुरु को यस कर सकते हैं? तो हमारे गुरुजी ने बोला यस मैन बनाए थे। जैसे आर्मी में किसकी ज़रूरत होती है? सब थोड़ी आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी में वही जाएगा जिसके अंदर बोला देश के लिए कुर्बान होने की भावना, वही यस करेगा ना, बाकी तो नो करेंगे। तो यस यस, तो हमारा मन भी जब गुरु को यस करता है तो देखो फिर अपने आप माया को नो हो जाता है, करना नहीं पड़ता फिर हमको। तो मन फ्यूचर की चिंता करता है और मन पर कभी भी कोई विकार हावी हो जाता है, कभी भी कोई जीवन में गुरु का मिलना होता है तो गुरु सिखाता है कि मन पर नियंत्रण कैसे हो। अभी तो एक ही संपत्ति बताई गई है, श्रम। ये बहुत बड़ी संपत्ति है और ये ज्ञानी के पास होती है, दुनिया वालों के पास नहीं होती है। वो तो सब अपनी एनर्जी को विषय विकारों में ही खत्म कर देते हैं। आज गीता भगवान के अंदर इतनी नो करने की पावर कहाँ से आई? अपने मन को नो करने की पावर, और गुरु को उन्होंने हमेशा यस किया। आज हमारे सामने गुरु का आदर्श है। प्रमिला भगवान को हम सब ने देखा कि कैसे बोला वो अपने मन के स्वामी थे, गुलाम नहीं थे, तभी वो दूसरे को भी ये बात बता पाए। नहीं तो मन सबके ऊपर हावी रहता है। मन पर नियंत्रण कैसे हो, गुरु ये सिखाता है। और मन पर नियंत्रण कर लिया ना तो तुम पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और जिसका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, बोला वो किसी पर भी नियंत्रण नहीं कर सकता। कबीर का अपने मन पर नियंत्रण था, तो कहा जाता था काशी कबीर की है। पर वहां का जो राजा था उस वक्त, वो कहता था काशी कबीर की कैसे हो सकती है? काशी तो बोला मेरी है, मैं राजा हूं यहाँ से। पर बोला नहीं, काशी कबीर की ही कहलाएगी हमेशा। क्योंकि कबीर वो संत है जिसने अपने मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण किया हुआ है। तो इसका बोला कैसे प्रैक्टिकल किया जाए भाई, कैसे? समझ में तो नहीं आ रहा हमको ये बात। तो जब उसके पास पहुंचे हैं, कबीर के पास, तो कबीर ने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला लोई दिया जला कर लाओ। तो दिया जला कर ले आई। वो अंधेरा हो गया, दिया जला के लाओ। वो दिया जलाकर हाथ में से लेकर आ गई। तो बोला अरे दिन का टाइम है और पति ने कहा कि अंधेरा हो गया है। वो पति नहीं, वो उसका स्वामी था, सांसारिक रिश्ता नहीं था, वो उसका भगवान था, गुरु था वो उसका। तो उसने कहा जो मेरे गुरु ने कहा है वो मेरे लिए सही है। तो बोला क्या तुम्हारी पत्नी ऐसे तुम्हारा कहना मानेगी? तो राजा ने बोला मेरी पत्नी तो नहीं मानेगी। तो बोला ये फिर तुम्हारा तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, तो तेरा किसी के ऊपर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। तो मन पर नियंत्रण कैसे हो, ये बोला गुरु ही बताता है। बाकी सबका मन भाग रहा है, जो जहाँ बैठा है ना उसका मन वहाँ नहीं है या बताओ? जो सत्संग में आ गया उसका मन भाग रहा है, अरे ये काम तो छूट गया मेरा। और जो सत्संग नहीं आया उसका मन कह रहा है अरे आज मैं सत्संग चली जाती ना,
आज तो ये काम फिर भी हो जाता बाद में। तो मन इधर से उधर भाग रहा है, पर गुरु ने बोला शांत। पहले चेकिंग करो कि तुम्हारा मन संसार में जा ही क्यों रहा है पहले तो। और हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन जाता है वहां से वापस लाकर मुझ में रख। और जब वृत्ति भगवान में लग जाती है तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। यही बताया ना शुरू से अंत तक। मन स्थिर कैसे होगा? जब भगवान में इसको व्यस्त कर दिया हमने, और कुछ करना ही नहीं है। इतना कार्य है गुरु का फैला पड़ा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सारा गुरु का ही थोड़े ना फर्ज है, खाली कुछ हमारा भी तो फर्ज है या नहीं है? नहीं, ये काम तो गुरु जी करेंगे सब कुछ। तुम तो फ्री हो बिल्कुल, तुम कहीं भी जा सकते हो। गुरु के ऊपर पाबंदी है, वो वहां क्यों गया, वो देर से क्यों आया, उसने ऐसा क्यों किया। ये पाबंदी रखनी है हमें अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं रखनी, अपने ऊपर रखनी है। और वृत्ति अगर हमने भगवान में लगा दी तो मन कहीं जाता ही नहीं। अब बोला मन कहीं जाता ही नहीं, मन इतना जहाँ बैठे हैं वहीं शांत है। और अभी की अभी मुक्ति हासिल करो, कल तक का भी वेट मत करना, क्योंकि टुमारो नेवर कम। कल कभी नहीं आता जीवन में, हमेशा आज ही आता है। और टुमारो इज कैंसिल चेक, यस्टरडे इज कैंसिल चेक। कल तो बीत गया, अब कल की मत याद करना कुछ भी। अब सिर्फ आज है जीवन में। और आज जिसने ज्ञान सुना वो अपने मन को शांत कर सकता है कि मेरा मन भगवान की माला ही जपता है। अब केवल गुरु से ही जुड़ा हुआ है, गुरु वचनों से मन जुड़ा हुआ है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने ज्ञान की महिमा को जाना, जिसने गुरु की महिमा को जाना। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से कौन, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से। ऐसी तो हमारी आदतें थी कि कोई नहीं पूछता था, ना ससुराल वाले पूछे, ना मायके वाले, ना पड़ोसी, ना अड़ोसी, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारी आदतें इतनी खराब थी। अभी गुरु ने कैसे जीवन में प्रेम सिखाया कि अब सबका प्यार मिलने लगा। और चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करो इस चीज़ की। ऐसा नहीं कि कोई, हमें गुरु ने ये कहा बाहर जाओ, बोला अपने से शुरुआत करो। घर मतलब अपने से। जैसे तुम अपनी गलतियों को भुला देते हो, वैसे ही बोला गुरु ने कहा सबकी गलतियों को भुला दो, बात खत्म। और इस जाते हुए साल में माफ़ी ले लो और माफ़ी दे दो। ये काम ज़रूर कर लेना, अपनी चेकिंग करके। जहाँ हमारा मन झुका नहीं है, जिस प्रेमी से हमारा प्रेम नहीं है, जाकर उसके साथ माफ़ी भी मांगो, चाय भी पियो, और उसके लिए कुछ बनाकर अच्छा सा लेके जाओ, खिला के आओ उसको। प्रेम करने का तरीका सीखो पहले तो। अगर नहीं प्रेम कर पाओगे तो बोला फिर गुरु भी कुछ नहीं कर पाए। गुरु भी प्यार सिखा रहा है, बाकी मुड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। यही लेखा जोखा हमको गुरु को देना होता है। किससे तुमने प्रेम किया, तुमने बताया, उससे तुम किनारा कर लेते हैं। जिससे हमारा मन नहीं मिलता ना, उससे हम किनारा कर लेते हैं बहुत जल्दी से। और कहते हैं आपने ही तो कहा था थोड़ा दूरी कर लो। उल्टा ज्ञान फिट करते हैं, थोड़ी दूरी कर लो, इसलिए हमने दूरी बना ली उससे। बोला नहीं, फिर गुरु कह रहा है जाके प्यार भी करके आओ, तो वो भी करो। फिर दीदी आपने जैसे बताया कि हनुमान चालीसा, ये दीदी हमने भी रटी है, तो क्या ज्ञान की बात तो दीदी नहीं रखती दीदी, क्या ये रटवानी चाहिए बच्चों को? जी जो ये हनुमान चालीसा क्या रटवानी चाहिए बच्चों को? हमारे बेटे रटते तब भी हैं इस वजह से। पहले देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जो भी समझाओगे
हमें बतलाओगे, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। अरे हम बालक हैं आपके, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। तुम ही मेरे प्रभु जी और हम हैं बालक तेरे। तुम ही मेरे प्रभु जी और हम हैं बालक तेरे। इसीलिए तो तुम पर मिटते हैं गुरुवर प्यारे। इसीलिए तो तुम पर मिटते हैं गुरुवर प्यारे। टूटे ना कभी नहीं ये रिश्ता है ज्ञान का। जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। अरे हम बालक हैं आपके, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। तुमने मुझे पिलाया गुरु प्रेम ज्ञान का प्याला। तुमने मुझे पिलाया गुरु प्रेम ज्ञान का प्याला। मेरे इस जीवन को खुशियों से है भर डाला। मेरे इस जीवन को खुशियों से है भर डाला। मिलता है मुस्काए सुख हमें यहाँ। जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। अरे हम बालक हैं आपके, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। सच्चा है सतगुरु जी ये तेरा मेरा रिश्ता। सच्चा है सतगुरु जी ये तेरा मेरा रिश्ता। तेरे वचनों से ही मुझको आनंद है मिलता। तेरे वचनों से ही है वो आनंद है मिलता। प्रेमी है गुरु हम तेरे ही वचनों के। जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। हाँ, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। अरे हम बालक हैं आपके, जो भी समझाओगे हमें बतलाओगे, वो ही करेंगे हम काम। वो ही करेंगे हम काम। हरि